कल तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोगों ने खत्म कर दिया। डेमोस्ट्रेटिव ऑल्सो क्या है, काफी कंफ्यूजिंग था, उससे काफी सारे ऐसे वर्ड सेंटेंस निकल कर आ रहे थे सामने, जिनसे क्या हो रहा था कि हम लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल सकते थे। तब जहाँ पे हमें क्या मिल सकते थे, क्वेश्चन मिल, और जो हमें एरर डिटेक्शन में भी मिल सकते थे, फिल इन द ब्लैंक्स में पर गौर कर सकते। सिंगुलर प्लूरल वाले रूल्स पर काफी गौर करते थे। हम लोग आज करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखो क्या किया गया है, एक्चुअलिटी में सही मायने में देखें तो आदि प्रोनाउन भी एडजेक्टिव है, ऐसा ही है कि नहीं, वर्ड तो सेम ही है। वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव वो प्रोनाउन में भी आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है, और वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव का अलग मीनिंग तो हो नहीं जाएगा। सिंपल है, हमारे पास मालूम था हमें डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से वर्ड थे हमारे पास। हम लोगों ने प्रोनाउन के टाइम पर ये देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से थे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और नन। नन और इसके अलावा एक और क्या बोल सकते हैं, एनी। ये कुछ थे हमारे कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे हमारे, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने तुम्हें बताया है, वर्ड को क्लियरिफाई किया है प्रोनाउन के टाइम पे भी। तो वर्ड मीन कहाँ से बना है, डिस्ट्रीब्यूट से बना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या होता है, बांटना। क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या है, बांटना। तो ऐसे शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्या कर रहे हैं, हैं तो एज एडजेक्टिव के रूप प्रयोग, मतलब एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हो। दूसरा, या फिर ये कह लें कि जो वर्ड हमारे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड है हमारे, ये क्या कर रहे हैं, तुम्हें मालूम है कि ईच और एवरी के बीच क्या अंतर है। दो या दो से अधिक में से कोई प्रत्येक के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईच प्रयोग करते हैं। दो से ज्यादा में से कोई अगर प्रत्येक का सेंस में यूज करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का करते हैं। इसके अलावा आइदर, दो में से कोई एक। तो ये यहाँ पर हमेशा क्या है, बहुत सारे में से एक, बांटने का काम किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात चल रही है। और डिस्ट्रीब्यूट की बात चल रही है, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये हमेशा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जो बात चल रही है, वो किसके पहले प्रयोग किए जाने लगे। एक जनरल, एक मोटा सा आइडिया देखने में क्या देखें, अगर एडजेक्टिव कहाँ प्रयोग की जाती है, पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव कहाँ होती है, नाउन की पहले। अगर ये शब्द हमारे कहाँ प्रयोग किए जाने लगे, नाउन के पहले प्रयोग किए जाने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इन वर्डों के बारे में, इनके रूल देखते हैं, एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट है रूल, जो आप भली बात इससे परिचित होंगे ही, क्योंकि हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़े हैं, तो ये काफी सिंपल। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं में से एक या एक का भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम समझ पा रहे हो ना क्या लिखा हुआ है, कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग क्या किया जा रहा है, वाक्य में दो या दो से अधिक में से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक या एक का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो कौन से एडजेक्टिव है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव। चार हमारे पास वर्ड में हुआ है, ईच, आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब हमें डिफरेंस आप लोगों को करना है, पहले तो ईच एवरी में डिफरेंस। तो लोग मुझे बताएंगे भाई ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है, बोलो बोलो। हाँ, ईच और एवरी में दो या दो से ज्यादा मैसेज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग ईच का, दो या दो से ज्यादा, और एवरी हमेशा दो से ज्यादा, है ना। अभी देखो और मैं बता देता हूँ, ईच का प्रयोग हम लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो में से, दो या दो से ज्यादा में से क्या है, प्रत्येक के सेंस, किसके सेंस में, प्रत्येक के सेंस। एवरी क्या है, दो से ज्यादा के ही सेंस, दो से ज्यादा में से प्रत्येक के सेंस। इसका आइदर दो में से एक, और नाइदर दो में से कौन। अब इसको इस तरीके से समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दोनों वर्डों का मतलब मैं तुम्हें कई बार भी बता चुका हूँ, पर और बता देता हूँ, आइदर और नाइदर। ये वैक्सुअलिटी में वैसे क्या है, तुमने सुना होगा कि देखो, आइदर और नाइदर प्रोनाउन के तौर पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं, एडजेक्टिव के तौर पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं, और ये एज ए कंजंक्शन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जब इनके साथ में क्या लगा होता है, और लगा होता है। मतलब मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था कि इंग्लिश वालों ने क्या किया भाई, 20 लेटर हैं, कोई ढंग से नहीं बना पाए, इनके पास क्या दम होगी। एक्चुअलिटी में क्या है, हम लोग कॉन्सेप्चुअल वे में नहीं समझ पाते, इस वजह से हम लोगों को दिक्कत। इसको देखो, आइदर का मतलब क्या है भाई, दो में से एक, दो में से कोई भी एक, क्या, कोई भी एक। अब वो क्लियर नहीं है, अगर क्लियर हो जाएगा फिर तो हम लोग क्या बोल ही सकते हैं, अलग ही कंफ्यूजन कर देंगे, है ना। और नाइदर, इसको इस तरीके से, आइदर है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, एक लेटर है जो क्या करता है, एन, जो पूरे वर्ड को क्या कर देता है, नेगेटिव।
हर जगह तुम देखो नेगेटिव बनाना हो, नेवर, नो, नेगेटिव करने के लिए है कि नहीं। वैसे ही इस आइदर के सामने हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको नीदर ईदर भी पढ़ते हैं लोग, ठीक है कि नहीं, हम इंडियन उसमें ही में ही पढ़ रहे हैं, नाइदर यहाँ पर देखें तो इस आइदर के साथ में क्या और लगा दिया हम लोग, एन लगा दिया, ठीक है, किसमें बदल गया, नीदर में बदल गया, जो कि क्या है, इसका मतलब क्या है, दो में से कोई एक था आइदर, दोनों में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें इनके, एग्जाम्पल्स में अगर देखो पहले ईच और एवरी, इनके यूजेस को देखो, डिफरेंस यहाँ पर देखो ईच और एवरी के बीच में जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या है कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक, क्या लिखा हुआ, दो या दो से अधिक में से व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के अर्थ में किया, समझ गए हो ना, कि पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, तो एवरी का क्या होगा, हमेशा दो से ज्यादा में से प्रत्येक के संख्या, तो क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ईच ऑफ द टू बॉयज, यहाँ पर ईच लग सकता है, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो दो के सेंस में बिल्कुल नहीं होगा, जैसे कि एनी वन है हमारा, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स अगर यहाँ पर आइदर नाइदर के बारे में और देखें, आइदर का प्रयोग दो में से कोई, और जबकि नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई नहीं के सेंस में किया जाता है। अब यहाँ पर देखो आप कुछ एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप मुझे बताना है फटाफट इनमें से कौन सा करेक्ट था और कौन सा नहीं। फर्स्ट वाला देखो, ईच बॉय हैज कम, ईच बॉय हैज कम। अब मुझे एक और बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ईच और एवरी, आइदर, इनके साथ में वर्ब कौन सी प्रयोग की जाए, भाई इनको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, दो में से कोई प्रत्येक के सेंस में बात करें तो एक ही बारे में बात की जा रही है ना, है कि नहीं, ओरिजिनलिटी अगर देखा जाए तो वो एक को ही मिल रहा है ना, कुछ वैसे ही अगर सेम हम लोग बोले तो क्या है, आइदर, यानी बात तो एक ही चल रही है, तो कौन सी होना चाहिए, इनके साथ में नाउन भी कौन सी होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब भी कैसी होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें क्या, ईच बॉय हैज कम और एवरी बॉय हैज कम, दोनों के बीच में कोई दिक्कत, कोई डिफरेंस, दोनों सही है, बताओ। अच्छा, ईच बॉय और एवरी बॉयज, एवरी बॉयज और एवरी बॉय, एवरी बॉय, चलो अगला देखो, एवरी गर्ल ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, ये तो गलत सेंटेंस है, वैसे ही गलत है, पढ़ने में सही है क्या गलत में, तो गलत नहीं लिखा है, बताओ क्या गलत है इस सेंटेंस में, बताओ। लड़के खुश हो रहे हैं, लड़कों के बारे में वैसे ही तुम सोचो, तुम्हें तो एग्जाम्पल में लिखा तक नहीं जाता, समझ रहे हो, आज एग्जाम्पल ही नहीं आती, ईच बॉय हैज कम, इनका केवल इतना रोल है कि तुम क्लास में आ चुके हो, बस इतना ही बहुत है ना, पढ़ने लिखने के बारे में, इंटेलिजेंसी वगैरह के बारे में कोई बात नहीं करती। अब इधर आ गए, बताओ सेंटेंस को क्या दिक्कत है, सही है कि गलत है, कैसे सही है, ये सेंटेंस गलत है, हाँ, बताओ क्यों, हाँ, लड़कों, हाँ देखो वो बताएगा उधर, ईच बॉय ऑफ दिस बैच, एवरी गर्ल ऑफ दिस बैच, हम्म, ये कैसे संभव है भाई, एवरी गर्ल ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस गलत है, तुम खुद ही देख लो, इज इट पॉसिबल इन दिस बैच एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट और नॉट, भाव गलत है, जो कहना चाहता है वो गलत है, चलो ठीक है, फिर सेंटेंस, बाकी सेंटेंस सही है, क्या है, जो कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहा था वो गलत है, ठीक है कि नहीं है। चलो अगला देख लो, एवरी बॉय कैन डू दिस सम, मीन्स आइदर बॉय कैन डू दिस सम, डू द सम, दोनों में से कोई एक कर सकता है, नाइदर पेन राइट वेल, यहाँ पर राइट सही लिखा है, यानी चारों के साथ में हम लोगों को कौन सा रूल लगाना है, खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ, रूल को देखो, अब आंसर दो,
ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब बोलो कौन सी सही है? अरे केवल एक को छोड़कर। ठीक है वो भी सही है, समझ रहे हो ना, वो तो मैं है ना मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, एवरी गर्ल सारे के सारे सही है। तो समझ गए ना, चारों वर्ड हैं, चारों ही वर्डों में ध्यान देने लायक बात क्या है, स्टडी में जहां जहां कहीं भी इस लैंग्वेज में नोट लिख देते हैं ना, वहां पर हमें विशेषकर गौर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एम्फोसाइज किया जा रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं क्या उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा गौर करना है। तो कहना नहीं। अगला देखें, पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ये कुछ वैसा ही है कि रामायण की कथा चल रही थी, तो बोला सर विभीषण तो रावण का भाई था, फिर वो राम की तरफ कैसे आ गया? बताओ कैसे आ गया? हाँ बोलो बोलो। हाँ वही तो, इसी उसी की वजह से बोल रहा हूँ ना। यहाँ पर देखो क्या है, कैन के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, मॉडल है, तो वो उस तरफ होती तो हम लोग सोचते हैं। डायरेक्ट अगर प्रयोग किया जाता तो हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर तो दूसरा ही करेंगे। चलो अगला देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव। मुझे ये बताओ, जिसमें पूछूंगा वो बताएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से? पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते? चलो इधर लड़कों में से किसी से एक से पूछते हैं, देखना जल्दी से कॉपी पलटने लगे। कॉपी नहीं लाए हैं, बताओ कौन कौन से होते? बोलो इधर से कौन बोलेगा, बोलो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? तुम्हें मालूम है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव अपन ने प्रोनाउन के टाइम पर ही पढ़ लिए थे। अगर मैं इफ आई विल आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ द पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये करते क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब पॉजिटिव वर्ड का क्या मतलब है यहाँ? अधिकार दर्शाने के लिए। मैंने बताया था कि पॉजिटिव जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार दर्शाना। किसी चीज पर हमारा अधिकार शो करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड थे। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस था, कौन कौन से भाई? माय, यू नहीं, क्या, योर, ठीक है ना, एज, हर, और देयर, हाँ, और इसके बाद में अवर और इट्स। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे हमारे? माइन, है ना, और योर्स, हिज, हर, हर, देयर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अवर्स और इट्स। अब पॉजिटिव इनके बारे में अगर हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में क्या खास बात है, तो वहां पर प्रोनाउन सबसे बड़ी चीज तो यही है भाई, दिस इज माय पेन। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बोलूँ, मुझे एक सेंटेंस बताओ, दिस इज माय पेन। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो माय यूज हो रहा है, ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। बोलो ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? अगर समझदार व्यक्ति होगा तो उसको हंसी। बोलो भाई, बोलो जो भी जैसा आ रहा है। हाँ इधर फर्स्ट बताओ, इसमें प्रोनाउन है कि ये माय जो है वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। फिर अपन ने तो उसको प्रोनाउन के टाइम पर पढ़ा था, क्यों? बोलो प्रोनाउन है। ये देखो फंसा ना एक मुर्गा जाल में। हाँ क्यों, क्या है? एडजेक्टिव। उसने कहा सर इसको मुर्गा बोल रहे हैं तो मुझे है ना, मैं मुर्गी ना बनूं तो क्या है? एडजेक्टिव बोल दो, एडजेक्टिव है। क्वेश्चन ही गलत था।
है ना। ऑलरेडी क्या है, जब क्लियर कह रहे हो तो इधर एडजेक्टिव ही है, तो प्रोनाउन कहाँ से हो सकते हैं। पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है। तो इनके बारे में भाई फर्स्ट रूल को देखें हम। जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा क्या है, पजेसिव केस की सभी नाउन और प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए माई पेन और कौन सा है, हिज बुक, योर हाउस, ये हमारे सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इनको हम लोगों ने काफी और मतलब अच्छे तरीके से प्रोनाउन के टाइम पर ही पढ़ दिया था, पजेसिव एडजेक्टिव, अगर सही मायने में देखें, ठीक है। इसके बाद में अगर इनके क्या है नोट, यहाँ पर इस पर थोड़ा सा विशेष गौर करना। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, कि हम लोग प्रोनाउन के टाइम पर भी बात करते हैं। अगर इन में से कभी कोई क्वेश्चन बनता भी है तो केवल एक ही पॉइंट है भाई इन दोनों में नोट करने का। डिफरेंस क्या है, अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को बोलूं कि दिस इज योर और दिस इज योर हाउस, इन दोनों के बीच में अगर जहां पर दो सेंटेंस बोलूंगी तो यहाँ पर दो सेंटेंस देता हूँ, दोनों सेंटेंस का हिंदी मुझे बताओ। सिंपल सेंटेंस है, दिस इज योर हाउस। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दिस हाउस इज योर। अब मुझे बताओ, तुम ही बताओ, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसों का हिंदी मतलब तो एक, हिंदी तो एक ही निकल रहा है ना उनका, अर्थ तो एक ही निकल रहा है, मतलब केवल कितना फर्क पड़ा है कि यहाँ पर योर यूज किया जा रहा है और यहाँ पर योर यूज किया जा रहा है। तो क्या है, योर के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए भाई, noun. It is compulsory to come noun after possessive adjective and means after possessive pronoun. Never we can use noun. हम लोग क्या है नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। इस पर थोड़ा सा क्या है गौर कर लेना। एग्जाम्पल आप देख, दिस इज योर क्या है, दिस इज योर, यहाँ पर क्या है इसके बाद नाउन आना चाहिए, दिस इज योर हाउस पेन जो भी है, ठीक है। इट इज माई इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। और इस तरीके के सेंटेंस यदि देखने को मिल रहे हैं वहां पर क्या कर देना है, दिस विल बी इनकरेक्ट, दिस विल बी करेक्ट। माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक। अब यहाँ पर मुझे बताओ, माई पेन इज रेड बट योर पेन इज ब्लैक, बताओ। यहाँ पर देखो, माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक, करेक्ट है। क्या दिक्कत है, क्या नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो ये क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हमें इसको सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पर क्या कर दें, एफ लगा दें, माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक, या फिर क्या करना है, माई पेन इज रेड बट योर पेन इज ब्लैक। यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, नाउन को लाकर खड़ा कर दें। अगला क्या है, माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक, जो मैं लास्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ ऊपर वाले का, ये क्या है, ये करेक्ट है, ये हमारा क्या था, लास्ट वाला भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी कोई बहुत ज्यादा हमारा क्या है, लास्ट में देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझने के लिए हम लोगों ने देखो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखो, दिस हाउस इज योर, योर, योर। अब यहाँ पर क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया और नाउन हो गया ये, ठीक है कि नहीं है, पॉजिटिव है ना। अब ये किसके इक्वल है, इस तरफ लिखा हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उल्टा कर दिया इसको, ये है पॉजिटिव हमारा क्या प्रोनाउन योर। तो पॉजिटिव योर हाउस मतलब क्या निकल कर आ रहा है, योर, ऐसा ही हो रहा है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इधर उल्टा लिखा हुआ है, ये बात समझ गए ना। और इतनी भीड़ भरी दुनिया में अगर सीधा ही लिख देते तो ही तो बढ़िया, उल्टा लिखने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं। थोड़े सा उल्टा लिखने पर ही हम लोग क्या है दिक्कत हो जाती है। मतलब मैं ही लिख देता हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा कौन सा हुआ, माय, माय हाउस, ये हो गया हमारा क्या, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और ये प्लस नाउन होगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन, इज इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। समझ गए हो, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या है, इक्वल सेंस की अर्थ निकाल रहा है,
माई हाउस मतलब माइंड, जिसका मतलब क्या है, मेरा है। और ऐसे कई सारे गाने भी बने आजकल, इनके ऊपर काफी गाने बन रहे हैं। तो वो है ना, आजकल एक लड़का सोशल मीडिया पे, एक लड़का है, वो गिनती, तो तुमने देखा हो तो किसी को उल्टा सीधा कुछ दिखाता रहता है, तो अच्छे बच्चे उससे पता चलता है कि आप मोबाइल कम है कि नहीं। वो क्या है, काउंटिंग अलग तरीके से करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे गाने हैं आजकल जहाँ पर ये माइंड वर्ड का यूज किया जाता है ना, इंग्लिश वर्ड की यूज किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि वो हनी सिंह ने गाना बना दिया हिप्नोटाइज, अब है ना हिप्नोटाइज की जगह पर जो बेचारे गाँव के जो अनपढ़ लोग हैं ना, तो हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हैं, वो तो उस वर्ड का मीनिंग का पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हिप्नोटाइज इतना कठिन वर्ड उनको आना है क्या, तो ये नहीं पता क्या बोल रहा है, समझाए जा रहे हैं। तो और हिप्नोटाइज कभी नहीं सुना मैंने लोगों से बोलते हुए, है ना। देखो आप यहाँ पर अगला क्या है, दिस बुक इज माइंड, माई बुक। दिस बुक इज माइंड, इसका अर्थ में क्या बोल सकते हैं आप, माइंड, है ना। पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि आप अकेला तो उसको यूज करोगे नहीं, योर को पूरा सेंटेंस बोलोगे, उसका मतलब दोनों का क्या है, एक ही। ये रही हमारी किसके बारे में बात, अजीब से सेंटेंस, एम्फोसाइजिंग। एम्फोसाइजिंग जैसे वर्ड आ गया, दो वर्ड होते हैं एम्फोसाइजिंग, ऐसा नहीं एम एम्फोसाइज मींस एम्फेटिक प्रोनाउन था ना उसमें हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर नहीं, एडजेक्टिव में है वो कंडीशन नहीं। अदरवाइज अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे माई सेल्फ को लोग क्या मान लें एडजेक्टिव मान, ऐसा बिल्कुल नहीं। एडजेक्टिव इनमें दो ही वर्ड होते हैं, एम्फोसाइजिंग में हमारे पास केवल क्या है, दो वर्ड है। ऐसे वर्ड है, दो वर्ड, दो कौन कौन से वर्ड है, एक तो हमारे पास वर्ड होता है ऑन, और दूसरा हमारे पास वर्ड होता है वेरी। किसी भी सेंटेंस में यदि इन दो वर्डों पर जोर डाला जाए, क्या किया जाए, इन दो वर्डों पर क्या किया जाए, जोर डाला जाए, तो क्या होता है, ये दो वर्डों पर जोर कब डालते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कब डालते हैं। मैंने आज तक, मतलब कई सारे अपने फ्रेंड होते हैं, कई सारे उनके और छोटे बच्चे होते हैं, मैंने कई सारे लोगों से बात करके देखी, हमेशा बताते थे हमारे पापा ना पहले बहुत, है ना। और दूसरा, कुछ तो ऐसे हैं जिनके फादर अनपढ़ हैं और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बेटे के सामने उनके फादर की वैल्यू हीरो की तरह है, क्योंकि किसका फादर, मान लो क्या है, कोई भी व्यक्ति है जो पढ़ने लिखने में क्या लेकर आए, 33 मार्क्स आए थे, बेटे को थोड़ी ना बोलेगा वो 33 आए थे, बेटे को तो वो ये बोलेगा मेरे तो बहुत आए नहीं, है कि नहीं। वैसे क्या कर रहे हैं, मतलब परिवार से आजकल अलग कर दिया जाता है, सेपरेट सेपरेट वाला सिस्टम चल रहा है कि नहीं हमारे गाँव, मतलब देश में सेपरेट वाला सिस्टम है कि नहीं, शादी के बाद में जल्दी सेपरेट नहीं हो जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। सर तुम्हारा घर अलग होगा, चलो मेरी फैमिली तो ज्वाइंट फैमिली है, अभी ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन जनरली एक बात बता रहा हूँ, सेपरेशन अच्छा है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। तुम सेपरेशन इसलिए अच्छा है, ये बहुत ही जरूरी है। और तुम सोचो कि लोगों को क्या किया जाने की कोशिश करें, मतलब एक इंडिविजुअल दिमाग पर, एक शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ है, या फिर छोटा भाई है, या फिर पेरेंट्स है, क्या करने की कोशिश की जा रही है, बीइंग फादर, वो एक इंडिविजुअल माइंड पर कब्जा करने की कोशिश किया कर रहा है, समझ रहे हो ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। क्या किया, फादर है, उसका जो बेटा है या बेटी है, उसको उसको भगवान ने अलग से दिमाग दिया है ताकि वो अपना चला सके, ठीक है कि नहीं। उसके दिमाग को यूज नहीं करने दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हें वही करना है जो हमारे द्वारा बोला जा रहा है। तो ये कौन नहीं कर रहा था, ये तो भाई कर ही रहा है ना, पेरेंट्स कर ही रहे हैं, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट इज ऑल्सो मीन्स फॉर बॉयज ऑल्सो, करते हैं कि नहीं करते, एक एज तक करते हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सेपरेशन जरूरी क्यों होता है, सेपरेशन जरूरी होता है, अगर सेपरेशन नहीं होगा तो लोग इंडिविजुअली अपने दिमाग का यूज नहीं, है ना। उसमें क्या है, एक आदमी के भरोसे सारी चीजें चल रही होती है, तो उसमें कुछ तो फंस जाते हैं और कुछ लोगों में क्या हो जाता है, भला हो जाता है, एक चीज। तो यहाँ पर क्या है, जब कभी भी सेपरेशन होता है, फैमिली की तरफ से क्या है, हम लोगों को काफी सपोर्ट मिली, सपोर्ट मिलने से मतलब है तो फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, उसके बाद में क्या हुआ, हमारा घर बन गया, सारी चीजें अच्छे अच्छे से हो गई, लेकिन बाद में जब घर वालों ने कुछ नहीं किया, मैंने खुद ने बनाया,
हाँ, जोर देकर बोला जा रहा होता है। वेरी का यूज सेंस में करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जो वर्ड है ऑन और वेरी, ये एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, और जब किसी सेंटेंस में पर जोर डालने दिया जाता है, किसी नाउन पर विशेष कर जोर डालना हो, तब हम लोग क्या है ऑन और वेरी का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसको वहां पर क्या है एज एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं, एम्फसाइज इनको किया जाता है, इस वजह से क्या है इनको एम्फसाइजिंग किया गया था। एग्जाम्पल में तो पहले इसके पढ़ के बताया था, एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है, किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ऑन और वेरी, आई saw him with my own eyes, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। क्या देखा था भाई? कुछ ऐसे ही होते हैं ना, गांव में लोग मिल जाएंगे तुम्हें, या शहर में भी मिल जाएंगे पागल बनाने वाले लोग, पढ़ने पढ़ाई लिखाई का ओरिजिन अलग है, पर्पस ऑफ द स्टडी, पर्पस ऑफ द स्टडी तो लोग भूल ही गए हैं। बात कर लेंगे अपन लोग, ये एग्जाम्पल देख कर, पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है, अगर लोग एजुकेटेड क्यों होते हैं? ओनली फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक, ओनली नॉलेज चाहिए हमें बुक से, पढ़ाई का मतलब पता ही नहीं है बिल्कुल भाई कि आप ये क्या करें, कि आप केवल क्या कर लें, नॉलेज को ले लें अकेला, केवल किताबी नॉलेज को ले लें और जीवन ना दें, पता ही नहीं। दूसरा ना ये मतलब है कि हम लोगों को केवल सोर्स ऑफ इनकम अकेला आ जाए पढ़ाई की वजह से, ये पर्पस भी बिल्कुल नहीं है। पर्पस ऑफ द स्टडी आखिर क्या होता है, मैं आपको जहाँ अगर बोलूँ, कोई एक व्यक्ति है, लड़का है लड़की है, वो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इतना जरूर है कि उसका माइंड के सारे हिस्से खुल जाएंगे, तो पता हो जाएगा कि भाई दुनियादारी में हो क्या रहा है, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है, सरकार हमारे साथ में क्या खिलवाड़ कर रही है, अभी पता है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता हो क्या रहा है, वो बस दिए जा रहे हैं, है कि नहीं? अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ रहा था, लिखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिधर की हवा चलने लगती है उधर ही चलने लगते हैं, फिर नीचे लिखा था, हालांकि ये काम कचरे का हो, है ना। तो ऐसा ही है, और ये हकीकत में हमारे इधर किया जाता है। क्या है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, यहाँ पर कैसे देखा था, यहाँ पर माई ऑन आईज, ये रही हमारी क्या आईज, यहाँ पर किसके तरीके से किया जा रहा है, एज अ आईज क्या है, किसके तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, नाउन के तरीके से, और इनको क्या है नाउन पर क्या कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो चीज नहीं भी देखी ना उस पर भी भरोसा करने लगते हैं लोग, समझ रहे हो ना। जैसे आगे चल के अगर आगे ऐसी हमारे देश में भक्तियां चलती रही तो आगे चल के जैसे कुछ लोग अम्बेडकर को आजकल मान रहे हैं भाई, तो आगे चल के इतना ज्यादा ना हो क्योंकि अम्बेडकर के बारे में उनको दिव्य दृष्टि थी, है ना, वो अवतार थे, ऐसा ना करने लगे, और ऐसा संभव हो जाएगा, हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, भक्ति में देश है भाई, है कि नहीं। तो क्या है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, क्या भूत या फिर चमत्कार, ठीक है। He cheated her niece before my very eyes, वेरी का सेंस के लिए एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर होगा मैं बताऊंगा, और एडजेक्टिव ऑन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव पर जोर डालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखो ऑन और वेरी में क्या डिफरेंस दे दिया जा रहा है, किस पर डोमेन, पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑन का प्रयोग किसके पॉजिटिव एडजेक्टिव पर जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वैसे कहाँ पर जोर डालने किया जाना चाहिए, ऑन आई, तो मेरी आंखों से ऊपर भी डल रहा है, वैसे क्या आई पर भी क्या कहते हैं एम्फसाइज किया ही जा रहा है, दोनों पर ही किया जा रहा है। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, एडजेक्टिव ऑन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव पर जोर डालने के लिए। दूसरा वेरी आई, इसका क्या अर्थ होगा इस वर्ड में, मतलब अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं उसको समझने के लिए वेरी का मतलब समझाने के लिए, ये ऑन का मतलब तो तुम समझ ही चुके हो, समझ गए हो कि नहीं समझे, ऑन का तो समझ में आ रहा है सर, वेरी का नहीं आ रहा है, तो वेरी के लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने कहा दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय whom I don't know, अब बताओ, यही वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, पर्टिकुलर लड़का है, तो क्या है मैं नहीं जानता, वहां पर क्या है उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर क्या है जोर डालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, वेरी का प्रयोग। He cheated her before my very eyes, मेरी देखने से पहले, मेरी मुझे समझने से पहले ही क्या कर दिया, cheated her, ठीक है कि नहीं, तो वहां पर उस सेंस में प्रयोग किया जा रहा है। बाकी क्या है,
तो तुम्हारा रिएक्शन जो है ये क्या था? हाँ, ऐसा ही है कि नहीं? हाँ, उसको आ गया, इसको नहीं आया, बताओ क्या तुम्हें समझ में आया जो इसको नहीं आया? बताओ तुम्हें क्या? हम्म। और हाँ, बिफोर लिखा हुआ, बिल्कुल। बिफोर मतलब क्या? अच्छा, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या अर्थ होता है, तो समझ जाओगे। नहीं नहीं, बताओ, बोलो। अच्छा, लोग इनको गलत यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं गलत यूज। क्या है बताओ, लड़कों, एक भी लड़के ने बता दिया हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फटाफट जल्दी। हम्म। मतलब तुम ये इतना घी खाते क्यों है? देखी नहीं क्या? बस नहीं खाते तो खाया करो। अच्छा, इज इट पॉसिबल, क्या ये सही है घी खाने से दिमाग तेज होता है? हाँ। हाँ, पीछे से वो कह रही है, हाँ सर वो गीला हो जाता है। हाँ, क्या होता है? दिमाग तेज होता है। अच्छा, तुम लोग ऐसे कितने लोगों को लगता है ये है क्या? कुछ जगह पर घी है ही नहीं, वो क्या फिर उन लोगों का तो दिमाग होना ही नहीं चाहिए? होता है क्या टेस्ट में? सोच रहे हो? हाँ, कहाँ कहाँ से लेकर आते हो ऐसे ऊपर तक? हाँ, इस सेंटेंस का मतलब बिल्कुल यही है, ही चीटेड हर बिफोर माई वेरी आईज। बिफोर लिखा हुआ एक्चुअलिटी में, इस चीज पे थोड़ा गौर करना तो अपने आप को समझ आ जाएगा, इंसान किसी चीज के सामने भी कैसे करते हैं, है ना? ही चीटेड हर, तो ये वेरी क्या है, पर्टिकुलर चीज को दर्शाने के लिए तो हो गया, मेरी आंखों के सामने उस सेंस में प्रयोग कर लिया गया। बाकी यहाँ पर बता दूं कि भाई ये जरूर है कि हमारे ब्रेन को क्या है, बीच की आवश्यकता होती है, मतलब थोड़ा चिकनाई की जरूरत पड़ती है। स्मूथ चलेगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा, उसको थोड़ा बहुत क्या है तो मालूम होगा, जो हम घी खाते हैं वो ब्रेन के लिए ले लेता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन तुम्हें मालूम होगा कि जब कोई व्यक्ति अगर वो स्टडी कर रहा है, वो जितना भी खाता है उसमें से बहुत ज्यादा हिस्सा क्या ब्रेन ले लेता है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि अकेली मजदूरी करने में ही मेहनत और अपना सारी चीजें हो रही है, पढ़ाई करने में काफी कुछ फर्क होता है, ठीक है कि नहीं, ब्रेन जाता है। बाकी ये कि अगर हम खाएंगे नहीं तो दिमाग हम लोगों को क्या जल्दी हेडेक करने लगे, खाने से फर्क पड़ता है भाई, बिल्कुल खाना चाहिए। क्या है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में मतलब क्या है? देखो, इन फ्रंट और बिफोर, हेलो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? अंतर क्या है इनमें? अंतर इनमें क्या है, इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, और बिफोर किसके लिए यूज किया जाता है? लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, समझ गए हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तुम लिविंग हो कि नहीं, है ना? और तुम्हारे हिसाब से ये होना चाहिए, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, तो सही कर लेना, ठीक है? पढ़ते हैं आगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, वर्ड हमारे इस तरीके से सेंटेंस आ जाए, देखो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से चलना आप लोगों को, कि कभी भी पूरा एक ही कॉन्सेप्ट बार बार हम लोग कर रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, जब क्या है, विच पेन, विच कंपनी मोबाइल डू यू ऑपरेट। अब विच कंपनी मोबाइल डू यू ऑपरेट, अगर सेंटेंस को मैंने लिखा विच मोबाइल, अगर ऐसा भी बोल रहा हूँ, डू यू ऑपरेट इज अ करेक्ट वर्ड और नॉट? विच मोबाइल डू यू ऑपरेट, अब ये क्या है, विच क्वेश्चन वर्ड हो गया, और क्वेश्चन वर्ड किसके पहले यूज हो रहा है? ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या है, नाउन, और ये है हमारा क्या, क्वेश्चन वर्ड, है ना? क्वेश्चन वर्ड जब क्या है, नाउन के पहले प्रयोग किए जाने लगे, और क्या है, एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव मान ही लेंगे भाई, अगर नाउन के पहले प्रयोग किया जा रहा है उसको एडजेक्टिव मान ही लेंगे, कोई सा भी वर्ड हो, वो सारे शब्दों को इन्होंने क्या कर दिया, एडजेक्टिव घोषित कर दिया है, ठीक है कि नहीं है? जो नाउन के पहले आ रहा है, ये किस तरीके का एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग बात में प्रश्न का बोध कराने के लिए, एडजेक्टिव प्रश्न, अब प्रश्न बात कहते प्रश्न का तो बोध कराएगा ही,
दूसरा क्या है, लेकिन एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे whose और what बेस्ड। मैं पास में रहता हूँ, मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, सेंटेंस को मुझे रीड करने में भी दिक्कत होती है। यहाँ हम लोग दूर से देख रहे होते हैं कि तुम लोगों को क्या, अगर मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा होता। क्या है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में कृति का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। whose, what और which, ये तीन वर्ड ज्यादा यूज किए जाते हैं वैसे भी, और देख लेते हैं एग्जांपल देख। दिस पेन इज दिस पेन इज द बेस्ट, दिस पेन इज द बेस्ट। व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन, अब यहाँ पर पूरा ये क्या हो गया, टेलीविजन कैसा, किस तरीके का टेलीविजन डू यू वांट टू बाय, किस तरीके का टेलीविजन डू यू वांट टू बाय, बताओ। अगर इनको अगर देखें ना, तो ब्रांड के नाम पर लोगों को बहुत लूटा जाता है, सही समझना। तो मैंने लड़के को देखा, वो खाना बनाने का काम करता है, उधर टीवी में है ना ब्रांडेड, तो पता चला 7 महीने 10 महीने की इनकम जो तू कमाएगा वो कोई अकेली टीवी नहीं जा रही है। तो और गरीब आदमी क्या करते हैं, गरीब आदमी शो ऑफ करने के चक्कर में ब्रांडेड चीज, इनका कोई मतलब नहीं। फिर में सही मायने में देखा जाए मालूम है कि अगर हम लोग आईफोन के बारे में बात करें, बारे में 50% यूजर्स केवल ऐसे हैं जो केवल दिखावे के चक्कर में, बाकी दे डोंट नो द रियल यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो उनके खुद के इतने ऐसे कोई सीक्रेट है ही नहीं जो उसमें वो छुपा कर रख रहे हैं, वो उनको कोई हैक कर लेगा, है ही नहीं है सब, है कि नहीं। बिजनेसमैन वगैरह क्यों यूज करते हैं, तो बिजनेसमैन हुआ कोई सेलिब्रिटी है, क्योंकि उनके पास क्या है, वो क्या है, फोन हैक नहीं है आराम से, क्या उनके पास शॉप वगैरह नहीं है। क्या है, सिक्योरिटी और सेफ्टी क्या हमें बहुत ज़्यादा होती है। भाई एक गरीब व्यक्ति की क्या सेफ्टी सिक्योरिटी, वहाँ पर उसके पास कुछ है ही नहीं वैसे। तो वैसा मतलब जो डिजिटल डेटा होना चाहिए वो तो उसके पास कुछ है नहीं जो चुरा लिया जा सकता है, फिर भी क्या है, आईफोन रखे जा रहा है। यहाँ पर देखें, whose pen is this, whose pen is this, whose वर्ड यहाँ पर क्या है ये बताएगा मुझे कोई, कौन सा वर्ड है whose यहाँ। मेरा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर दोगे, ठीक है। जो whose है ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन, भाई बोलना नहीं है। तो whose है वो पजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पजेसिव प्रोनाउन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है क्या, कमेंट में, ओके। Whose pen is this? Which umbrella do you want? There is nothing actually. It can be understood. समझ में आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, समझ में whose का मतलब मालूम है कि नहीं, मालूम है कि नहीं है। देखो दो सेंटेंस लिखते हैं, अगर मैंने कहा दिस इज माय मोबाइल, ठीक है, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज हिज मोबाइल। आप देखना जरा, पहला सेंटेंस कह रहा है कि ये क्या है, ये मेरा मोबाइल है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है ये उसका मोबाइल है। अगर मैंने इसमें क्वेश्चन पूछ लिया ये किसका मोबाइल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज। अब पूछना मुझे पता नहीं है किसका है, तो क्या हो जाएगा, whose मोबाइल, समझ गए हो ना। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जो whose है ना वो पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन है, इसका आंसर तुम लोग मुझे करोगे। दिस अम्ब्रेला डू यू वांट, ये यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे क्या है, हमेशा सारे के सारे किसके पहले प्रयोग किए गए हैं, नाउन के पहले प्रयोग किए हैं। लास्ट हमारा क्या होना चाहिए इसके बाद में, समेटरी एडजेक्टिव। और यहाँ पर हमारा क्या है, कल से हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे इसको। समेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं, भाई जब कभी भी किसी को क्या है भाव दर्शाने लगे, इमोशन दर्शाने के लिए समेटरी यहाँ पर क्या है, तो बोलते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, है ना, व्हाट अ शॉट, बोलते हैं ना किसी चीज को जहाँ पर इमोशनल दिखाते हैं, सरप्राइजिंग दिखाते हैं, इमोशन बताते हैं, वही क्या है, उन्हीं को बोला जाता है। देखो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में हृदय का भाव बताने के लिए उपयोग किया, भाव बताने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये कितना खूबसूरत क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल कितना सुंदर फ्लावर है ना, व्हाट अ फाइन डे कितना अच्छा दिन है, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, है ना, व्हाट एन आइडिया,
व्हाट एन आइडिया। और लास्ट हमारा क्या है, व्हाट अ प्राइस ऑफ वर्क इज, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। क्या मतलब होगा बताओ, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ढूंढ कर लाओ, ठीक है कि नहीं। लास्ट है, लास्ट सेंटेंस है, बाकी इनमें क्या है, ये यहाँ पर एक दो ही वर्ड में सबसे ज्यादा वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर भी अपन लोगों को क्या है, एज एन एडजेक्टिव के तौर पर अगर हम लोग देखें, एज अ एडजेक्टिव आप देखोगे तो 99% सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव दर्शाने के लिए उसमें वर्ड जरूर लगा होगा। तो थोड़ा गौर करना बस, जो मैं जहाँ मतलब क्या इसको एज ए ट्रिकी बिजनेस पकड़ता हूँ, कैसा कि कोई भी अगर तुम्हें एज एडजेक्टिव पकड़ना, व्हाट आ रहा है, व्हाट के अलावा उसमें हर वर्ड में क्या होगा, व्हाट, क्योंकि उसी से शुरुआत की जा रही है। व्हाट एन आइडिया। और भी कई सारे सेंटेंस तुम देखोगे, एक आध रेयरली तुम्हें कोई दूसरा सेंटेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। बाकी हर सेंटेंस में तुम्हें क्या मिलेगा, कोई बताएगा, नहीं बताओ, नहीं बता दूं तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, बताओ। अच्छा ये बताओ, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, ये यहाँ पर तोड़ दें, यहाँ पर तो तोड़ दें यहाँ तक, क्या तोड़ सकते हैं, जैसे हम लोग क्या बोले, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है। दूसरा मैंने कहा व्हाट अ फाइन डे, ये तोड़ दिए। व्हाट अ नॉनसेंस दिस इज, व्हाट एन आइडिया, यहाँ पर व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आप तोड़ दें क्या, तोड़ने पर क्या अर्थ निकलेगा फिर, पीस ऑफ वर्क का क्या मतलब है, किस काम का आदमी नहीं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क एंड काम का आदमी। हम्म? कल सारे लोग इसका आंसर ढूंढ कर लेकर, क्योंकि ढूंढ कर इसलिए बोल रहा हूँ, और उससे क्या है, तुम देखोगे ना पूरा प्रॉपर, मेरे दिमाग में भी एक वर्ड है, मैं भी उसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन क्या है, तुम खुद से देखोगे ना तो तुम्हें और भी याद रहेगा, ढूंढ कर खुद से ट्राई करोगे, कमेंट में लिखकर देखना, अगर इसका जो भी मतलब अलग अलग देखेंगे और अलग अलग मिलेगा। ये यहाँ पर अगर हमारे इतने ही है कि और है कि नहीं है, हो गए कि नहीं, लास्ट यही था, कंफर्म, ध्यान है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम कौन कौन से हैं, 10 बताओ नाम, 10 के नाम बताओ। प्रॉपर, दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव, तीसरा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, न्यूमरल, कितने हो गए। हाँ तो मैंने कहा, मैंने भी उनको एक ही बोला है, अरे देखो 5 कर रहे थे मैंने, प्रॉपर, डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो अलग ही है ना, और इसके बाद में चौथा कौन सा है, सिंगल। अच्छा मैंने क्या कर दिया, तो दोनों को अलग कर दिया था, चलो ठीक है। इसके बाद में कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या हो गए। इसके बाद में छठे बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है 7 हो गए, और अजेसिव, और अभी तो 8 ही हुए हैं, एम्फसाइजिंग, चलो ठीक है 9 हो गए। हाँ 11 तो हो गए, 10 ही हुए हैं, चलो ठीक। मतलब नाम ध्यान रखना, एक एक वर्ड ध्यान में रखोगे, एक एक्सक्लेमेटरी में कौन सा, एक याद रखना कौन सा, वर्ड अकेला। बाकी जैसे अपन लोग प्रोनाउन के टाइम पर याद कर रहे थे, वर्ड हम लोगों को ध्यान रहे तो वो क्या है, उससे रिलेटेड रूल हम लोगों को याद है। की पॉइंट अगर देखा जाए तो इस पूरे एडजेक्टिव में सबसे ज्यादा कीवर्ड जो मिलेगा ना वो क्या है, तुम्हें नाउन के पहले मिलेंगे सर सारी चीजें, और नाउन के पहले वाले वर्ड है ना उनके अकॉर्डिंग डिसाइड। अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव से क्वेश्चन मिल रहा है ना तो 90% चांसेस होंगे कि वो क्या है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब, मतलब वर्ब और सब्जेक्ट को ध्यान में रखने लायक क्वेश्चन होगा, है ना। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते कहाँ से, मैंने तो 3 बताए, देखते हो डिस्क्रिप्टिव से कहाँ से क्या है, ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। न्यूमरल से हम लोगों को क्या है, डेफिनेट में 3 थे हमारे, कौन कौन से, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लेटिव। और हमारे इसके बारे में इंडेफिनेट भी थे कुछ, इंडेफिनेट थे कि नहीं थे, सम, ऑल, इनफ, थे कि नहीं थे कुछ इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में भी हमें 2 चाहिए थे, इंडेफिनेट में कुछ ऐसे इंडेफिनेट थे जिनके बारे में हमेशा एसटीएन आता है, एसटीएन, हाँ, और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में हमेशा क्या आना चाहिए, टीसीएन,
बाकी वो मुझे नहीं मालूम पीसीएन क्या होता है, ठीक है, बाकी तुम सब जानते हो। चलो, कल हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रियों को खत्म करेंगे।